अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अरवी के गोश्त की रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैंने बहुत आसान तरीके से बनाई है। चलें इंग्रेडिएंट नोट करते हैं। मैंने इसमें गोश्त लिया है 750 ग्राम। हड्डी वाला गोश्त लिया है। हड्डी वाले गोश्त से सालन बहुत मज़े का बनता है। प्याज मैंने 2 बड़ी ली हैं। 3 टमाटर लिए हैं। अरवी आधा किलो ली है। अदरक लहसुन मैंने कुटा हुआ 2 चम्मच लिया है। तेल मैंने आधा प्याली ली है, आधा प्याले से थोड़ा ज़्यादा लिया है। नमक 1 चम्मच, धनिया 2 चम्मच, मिर्ची 1.5 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच लिया है। ये रेसिपी मैं बहुत आसान तरीके से बना रही हूँ। आप भी इसी तरह बनाइए, अपनी लाइफ को आसान कीजिए। ये रेसिपी ख़ास तौर बिगनर्स के लिए है, जो बच्चे बच्चियाँ नया खाना पकाना सीख रहे हैं, जो बच्चे अपने घरों से दूर हैं, जो मुल्क से बाहर रहते हैं और उनको देसी खाने खाने का बहुत दिल चाहता है, तो वे खुद बना सकते हैं। ये बहुत आसान है, आप ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन लिया है, उसमें तेल डाला है और तेल डाल के उसको गर्म किया है। मैंने अभी सिर्फ इसमें तेल डाला और इसमें गोश्त डालूंगी और गोश्त डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी। इतना भूनूंगी कि ये गोल्डन इसमें कलर आ जाए। गोश्त को हमेशा फ्राई करके बनाएं, इससे खाने में उसका जायका बहुत अच्छा आता है और गोश्त की हीक नहीं आती। इतनी देर में गोश्त फ्राई हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि अरवी न्यूट्रिएंट इनरिच होती है। इसमें फाइबर होता है, इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए होता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम एंड मैग्नीशियम भी होता है। इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फ़ाइबर कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, जिससे दिल की बीमारियों का रिस्क कम होता है। जितनी देर में हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है, इतनी देर में हम प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर का बारीक पेस्ट बना लेंगे। मैंने इसको फाइन चॉप नहीं किया था, मोटा मोटा चॉप कर लिया था। अब मैं इसका बारीक पेस्ट बना लूँगी और इसको साइड कर लूँगी और हम अपना गोश्त फ्राई करते रहेंगे। देखिए मेरा गोश्त फ्राई हो गया है, इसके ऊपर अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है बोटियों के ऊपर। तो अब मैं इसके ऊपर 1 चम्मच ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी। क्या आपको पता है कि अरवी के अंदर विटामिन सी होता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है और स्किन को ग्लो करने में मदद करता है। अरवी की सब्ज़ी के अलावा अरवी की सब्ज़ियों के पत्तों के पकोड़े भी बनाए जाते हैं और इसके पत्तों की सब्ज़ी भी बनती है। अब देखिए, जो मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट जो बनाया था, मैंने इसमें डाल के इसको भूना है और मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। इतनी देर तक भूनूंगी कि इसका सारा पानी रिड्यूस हो जाए, इसका सारा पानी ख़त्म हो जाए और इसको मैं ढक के पकने के लिए रख दूँगी। क्या आपको पता है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अरवी खाने से अरवी खांसी को रोकती है और जिस्म की खुश्की को दूर करती है। जितनी देर में प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट गोश्त के साथ पक रहा है, मैं इतनी देर में इन मसालों का पेस्ट बना लूँगी। मसालों में मैंने मिर्ची, धनिया, नमक और हल्दी ली है। इंग्रेडिएंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे। अब देखिए इसका पानी रिड्यूस हो गया है, 90% पानी रिड्यूस हो गया है। अब हम इसको भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे कि इसका ऑयल रिलीज़ हो जाए। इसको भूनते रहिए। इसको तकरीबन आपको 7 से 10 मिनट तक भूनना है। आप इसको थोड़ी देर चम्मच चलाते रहिए, फिर छोड़ दीजिए। अब आप देखिए इसका काफ़ी हद तक पानी रिड्यूस हो गया है, काफ़ी हद तक इसका मसाला जो है खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया था मसालों का, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया का पेस्ट बनाया था, वो हम डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे। और उसको तब तक भूनेंगे जब तक इसमें तेल रिलीज़ ना हो जाए, इसका मसाले का अच्छा सा कलर ना आ जाए, इसके मसाले की अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और जब तक मसाले अच्छे से पक ना जाएं। इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे। इसके भूनने का प्रोसेस तकरीबन 7 से 10 मिनट है। इतने में आपका मसाला अच्छे से भुन जाएगा। देर में मसाला भुन रहा है, मैं आपको अरवी से रिलेटेड 2 टिप्स भी देती हूँ। अरवी को वॉश करने से पहले आप उसके अंदर आटा लगाकर उसको रख दीजिए। उसको अच्छे से आटा लगाइए, खुश्क आटा लगाइए और उसको अच्छे से मल के छोड़ दीजिए। इससे अरवी के अंदर लेस नहीं आएगा। और एक दूसरी बेहतरीन टिप मैं आपको ये देती हूँ कि अरवी को छीलने के बाद अक्सर लोगों के हाथ में खुजली हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ख़ारिश ना हो तो अपने हाथों में अच्छे से तेल लगाइए, फिर अरवी को छीलिए, इससे आपको ख़ारिश नहीं होगी। अच्छा देखिए मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है। जैसे ही भुन गया है, इसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है, उतना पानी डाला जितना मुझे चाहिए। अभी मैं चेक कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूँगी। कुछ लोगों को गाढ़ा पसंद होता है, कुछ लोगों को कम पसंद होता है। अपने हिसाब से आप पानी डालिए, ये आपकी मर्ज़ी है। जो ऐसा आप पसंद करते हैं वैसे ही आप खाना बनाइए। अब देखिए मैंने इसमें पानी डाला है। अब मैं इसमें पानी डालने के बाद इसमें बॉयल आने का वेट करूँगी। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, इसका तेल ऊपर आ जाएगा, तो फिर मैं इसको ढक के पकने के लिए रख दूँगी।
पकने का तकरीबन टाइम गोश्त के 30 मिनट होता है, 30 to 40 मिनट होता है। तो स्टार्टिंग के 25 मिनट मैं सभी गोश्त को पका रही हूँ और तकरीबन इसको हाफ़ डन कर लूँगी। आफ्टर 25 मिनट मैं इसको देखूँगी, इसमें तेल रोगन ऊपर आ गया है, खूबसूरत सा रंग आ गया है। मैं इसमें चम्मच चला के देखूँगी, मसाला नीचे नहीं लगा है। अब मैं इसके अंदर अरवियाँ डाल दूँगी जो मैंने छील के रखी थी। अरवी अगर छोटी हो तो आप पूरी साबुत डाल दीजिए, अगर अरवी साइज़ में बड़ी हो तो आप उसको 2 पीसेस में करके काट के डाल दीजिए। मुझे ज़रा अरवी बड़ी पसंद है, मेरे बच्चों को अरवी बड़ी पसंद है, तो मैंने उसको ऐसे ही डाल दी है। अब मैं अरवी को सालन में अच्छी तरीके से मिक्स करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ दूँगी और 20 से 25 मिनट बाद चेक करूँगी। अगर अरवी गल गई तो ठीक है, वरना मैं उसे मज़ीद कुछ देर के लिए और पकने के लिए रख दूँगी। अरवी को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, ये आलू से ज़्यादा टाइम लेती है गलने के लिए, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से 25 मिनट बाद हमारा खूबसूरत सा सालन रेडी हो गया है। इसमें तार ऊपर आ गया है और बहुत शानदार किस्म की खुशबू आ रही है। सालन हमारा तकरीबन रेडी है। जैसे ही हमारा सालन रेडी हो, आप इसके अंदर गरम मसाला डालें। याद रहे गरम मसाला लास्ट में डालें, इससे सालन की खुशबू बहुत अच्छी आती है और जायका भी बहुत अच्छा आता है और सालन की रंगत भी बहुत अच्छी आती है। अब मेरा सालन रेडी है। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया डालूँगी, बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें डालूँगी और थोड़ी सी अदरक डालूँगी। हरी मिर्चें मैंने कम डाली हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और 2 मिनट के लिए इसको दम पे ढक के रख दूँगी ताकि हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चों की खुशबू सालन में आ जाए, जो कि बहुत मज़े की लगती है। मैंने 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया है दम पर। 2 मिनट बाद मैंने इसका दम उठाया है। इसके अंदर ही नहायत ही शानदार खुशबू आ रही है। हमारा खूबसूरत सा सालन रेडी है। आप इसको सर्व कीजिए। ये तरीका मेरा है, आप इसे मेरे तरीके से बनाइए और मुझे बताइए कि आपको पसंद आया कि नहीं। मैं बहुत आसान रेसिपीज़ लेके आती हूँ ताकि नए बच्चे और बच्चियाँ उसको आराम से बना सकें और स्पेशली मेरी रेसिपीज़ वर्किंग वुमेन एंड वर्किंग मैन के लिए होती हैं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है उनकी लाइफ बहुत बिजी होती है और वो रोज़ रोज़ बाहर के खाने नहीं खा सकते, उनकी हेल्थ इजाज़त नहीं देती और उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो घंटों खड़े होकर खाना बनाएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। अब मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। चलती हूँ उस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।